आए हुए अपने सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और वैसे तो साथ में नाम ले रही थी हमारे मंच संचालिका, परंतु कुछ साथी रह गए। अरविंद भाई ने मुझे ये दिया है, एडवोकेट के.एस. भाटी जी भी हमारे बीच में थे, जो यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्यरत हैं। हाकिम सिंह जी रावत वो हमारे बीच में थे। और ये हमारी आज बहन शारदा राठौर हमारे बीच में आई है, उनका सभी अभिनंदन करेंगे और स्थान भी देंगे। मेरा राजपूत सभा के सदस्यों से ये है, छोटी बहन हमारे बीच में आई है, हमारी ऊर्जा स्रोत है। देश से ही ये था कि हम बच्चों को किस तरह से संस्कारित करें। मैंने अपने चिंतामन में ये अनुभव किया कि आज हमारे पास पैसे की बहुतायत है। घर में यदि हम 6 मेंबर हैं, एडल्ट 6 मेंबर हैं, तो फोन शायद 9 होंगे, 3 बच्चे होंगे, क्योंकि बच्चों को लिए भी अलग से फोन चाहिए। और 6 बेटे होंगे एक कमरे में, तो वो पहले जैसे संयुक्त परिवार होते थे वो परिवार तो रहे नहीं, पर कोई एक्सेप्शनल है तो 6 के 6 उस फोन में व्यस्त हो जाते, मतलब उन्हें बात करने का समय नहीं है। तो बच्चों को बाल संस्कार देने के लिए जो सनातन संस्कृति थी हमारी, जो भारतीय योग संस्थान जो हमें सिखाता है, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की जो हमें जीवन शैली दी, उसको स्थापित करने के लिए, बाल संस्कारों को स्थापित करने के लिए ये राजपूत सभा जिला फरीदाबाद का गठन हुआ। और उसी क्रम में ये बच्चों को फिटनेस एकेडमी भी है। तो मिलिट्री आपने देखा होगा किस तरह से देशभक्ति का बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में जज्बा था। तो हमारी जो एकेडमी है वहाँ मिलिट्री और पुलिस की फिटनेस एकेडमी है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को कोचिंग देते हैं। और इसी तरह से जो बच्चों को ओवरऑल फिटनेस देने के लिए बाबा सूरदास व्यायामशाला, जो बाबा सूरदास स्टेडियम तिलपत, उसमें मलखम्ब एकेडमी है, जिसे पंडित अशोक कंवर जी जो हमारे बीच में हैं, द्रोणाचार्य की भूमिका में है, गुरु है, बहुत मेहनत करते हैं। तो ये निरंतर प्रभाव से, निरंतर प्रयास से आज राष्ट्रीय स्तर के बच्चे भी इन्होंने योग और मलखम्ब प्रतियोगिता में निकाले हैं। हाथ खड़ी होती है और इनको आर्थिक संरक्षण, जो आज देखिए सबसे किसी भी कार्य को करने के लिए लक्ष्मी जी का बहुत ज्यादा प्रभाव। तो हम ये सोचते हैं कि भाई जो कोई अच्छी दिशा की तरफ जो जैसे बढ़ रहा हो, तो बाबा सूरदास गौशाला, राम कुमार जी हमारे बीच में आए थे, शायद चले गए हैं व्यवस्था के कारण। मास्टर राम कुमार जी जो सरकारी अध्यापक हैं, वो उस गौशाला के संरक्षक थे, हम उनके सहयोगी थे। राजपूत सभा जिला फरीदाबाद के सदस्य नियमित रूप से जाके वहाँ कार्य भी करते थे, पर किसी बदकिस्मती से वो हटकी। आज वो गौशाला भूपानी में कार्यरत है, भूपानी गांव में। तो इन संस्कारों को बच्चों को देने के लिए इसी तरह से एक आजकल क्रिकेट का फैन है, बच्चों में बड़ा वो जज्बा चल रहा है, तो इधर उधर दूर दूर महंगी एकेडमियों में जाते हैं। हमने तरुण निकेतन पब्लिक स्कूल में अपने राजपूत समाज या जो कोई निर्धन समाज है, हम ये नहीं है कोई राजपूत 36 बिरादरी को लेकर चलता, आप भी देख रहे होंगे आज, और ब्राह्मणों को सिरोधार्य किया, सबसे ज्यादा सम्मान दिया है, तो कहीं ना कहीं राजपूतों ने ही दिया, क्योंकि उन्हीं गुरुओं ने मेहनत करके राजपूतों को ये सक्षम बनाया कि वो कहीं से कहीं भी अपने जीवन को आहूत कर सकते हैं। तो हमेशा जो अभिनंदन है, तो ये राजपूत सभा जिला फरीदाबाद किसी जाति विशेष व्यवस्था को वर्णित नहीं करती। कोई भी बच्चा इस तरह का हो जो आर्थिक रूप से कमजोर है
और प्रतिभावान है उसे हम एडॉप्ट करते हैं। कई बार मैंने देखा दुकानदार भी नहीं होने देते, तो ऐसी जगह पे हमने अपने ट्री गार्ड बनाए हैं। लिमिटेड हमारे संसाधन है, आज तक सरकार से हमने कभी कोई पैसा नहीं लिया, इसीलिए क्योंकि सरकार के आगे नतमस्तक होने का मतलब है अपने स्वाभिमान को गिराना, और राजपूत अपने स्वाभिमान को नहीं गिरने देगा, चाहे अपने आप को शीश कटा दे, अपने आप को गिरा दे। तो कभी हम सेल्फ फाइनेंसिंग, ये एक बॉडी है राजपूत सभा जिला फरीदाबाद, निकिता तोमर बहन के केस को भी हमने लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक के लिए आह्वान किया था, कहा था कि राजपूत सभा जिला फरीदाबाद उस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी। तो ये जीवन आदर्श है हमारे श्री राम जी, जिनको हम आदर्श मानते हैं। तो मैं वो संस्कारों की बात कर रहा था कि आज बहुतायत में हम धन कमा लेते हैं, बच्चों को विदेशों में भेज देते हैं। मुझे अपने सेक्टर में भी कई लोगों को मैं जानता हूँ कि बुजुर्ग माता पिता यहाँ है, बच्चे विदेशों में उड़ गए, वहां सेटल हो गए। तो कैसी विडंबना है हमारी। आज ओल्ड एज होम खुलते जा रहे हैं, जबकि पहले ओल्ड एज होम होते ही नहीं थे। आप देखा होगा किसी अनपढ़ बेटे का, देखा आपने माँ बाप को कभी निकालते, वो क्योंकि उन संस्कारों को जानता गुना होता है, जो भारतीय सनातन संस्कार है हमारे, तो उनको तो कहीं ना कहीं इस भौतिकतावाद के युग में हम जो संस्कारों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, उसी तरह से बच्चों को संस्कारवान करने के लिए इस संगठन का हम लोगों ने आज से 4 वर्ष पूर्व गठन किया था। समाज को जो राजपूत सभा जिला फरीदाबाद में कार्यक्रम किया।